So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. And share the screen. Yes, आई होप कि स्लैश विजिबल आप लोग को। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग जो है सो जो बुद्धिज्म में जो डिवीजन हुआ था, हीनयान, महायान और वज्रयान, ये तीनों को पढ़ चुके थे। टोटल 18 डिवीजन हुआ था, 18 शिफ्ट्स थे। इसमें से 3 जो है सो इम्पोर्टेंट था, तो वो सबको हम लोग देख चुके थे। और आज जो है सो बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ऑलमोस्ट वाइंड अप करने का, बुद्धिज्म को। ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर। यस, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को जैसे हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक कैनोनिकल और एक नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल मतलब ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग में जब मैं वैदिक क्लास जब ले रहे थे वैदिक लिटरेचर, तो उस टाइम में जो है सो हम लोग इसको बताए थे कि मतलब कैनोनिकल क्या होता है और नॉन कैनोनिकल क्या होता है। ओके, कैनोनिकल जनरली वो होता है जो मतलब डायरेक्ट जो रिलीजन से रिलेटेड रहता है, डायरेक्ट रिलेटेड टू द रिलीजन, धर्म से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कैनोनिकल। और नॉन कैनोनिकल में जो स्टोरीज वगैरह जो होता था उसको हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। ओके, तो कैनोनिकल लिटरेचर जो है सो वो जो हीनियन लिटरेचर है, वो जिन्हें लिखा गया है पाली में। पाली में जैसे हम लोग जो वैदिक एज में जो पढ़े थे वैदिक लिटरेचर में, तो वैदिक वेदास वगैरह जो थे वो क्या थे, वो थे ओरली ट्रांसमिटेड, ओरली ट्रांसमिटेड। लेकिन जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ना, इनको एक्चुअली एक्चुअली में लिखा गया है। और जो हम लोग जो ये जो सुत पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक जो पढ़ते हैं, जिसको हम लोग त्रिपिटक ही बोलते हैं, त्रिपिटक जो जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक, ये एक्चुअली में पिटक मतलब क्या है कि इसको जैसे एक वुडन वुडन बॉक्स के ऊपर, वुडन जो लकड़ी का पट्टा के ऊपर इसको लिख करके और एक बक्सा में इसको बंद कर देता था। तो और बक्सा को जो है सो पाली में जैसे क्या बोलते हैं, पिटक बोलते हैं। तो इसीलिए जैसे वो हो गया त्रिपिटक। ओके, तो हीनियन लिटरेचर जो पाली में लिखा गया है वो यही यही त्रिपिटक है, त्रिपिटक। और जो महायान लिटरेचर है ना, वो मेनली संस्कृत में लिखा गया है। ओके, तो जो पाली लिटरेचर्स है वो इन एंड अराउंड 350 बीसी, 350 बीसी टू 90 सी के अराउंड। नहीं, कुछ तो मिस्टेक है, 483 बीसी होना चाहिए, क्योंकि 483 बीसी ये इन एंड अराउंड यहाँ से जैसे क्या बोलते हैं ये स्टार्ट हुआ था। देखिएगा तो ये जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था, सॉरी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जो है सो विनय पिटक को कंपाइल किया गया था। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ था राजगीर में। ओके, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से जो है सो ये जो मतलब 483 बीसी से सब कंपाइल होना शुरू हुआ था। और त्रिपिटक जो जिसमें आता है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक जनरली ये जैसे मोनास्टिक कोड है, दैट इज जिसको हम लोग पाली में पतिमुखा भी बोलते हैं, पतिमुखा। तो मोनास्टिक कोड में क्या रहता है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट नन जो है, वो किस तरह के रूल्स वगैरह को फॉलो करेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो होता है, क्या क्या होगा, वो जो है विनय पिटक में मेंशन किया गया है। और इसके दो पार्ट हैं। एक एक फर्स्ट पार्ट जो मतलब जो मोनेस्टिक ऑर्डर है, उससे उससे रिलेटेड है कि मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा किसी को भी जो मोनेस्टिक ऑर्डर में जो मतलब किसी को अगर संघ में मतलब इंक्लूड करना है किसी भी आदमी को या औरत को, अगर अगर, अगर संघ में इंक्लूड करना है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो जो उसमें जैसे जो बुद्धिस्ट स्टोरीज है उसको उसको भी मेंशन किया गया है, और जो मॉन्क्स एंड नन्स है उसका ड्यूटीज को एक्सप्लेन किया गया है। और साथ में जो डिस्प्यूट जो हो जाता है मॉन्क्स और नन के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाता है, उसको किस तरह से सुलटाना है, किस तरह से मतलब उसको सॉल्व करना है, उसके बारे में इसमें इसमें लिखा गया है। और हालांकि लिखा हुआ था कि किस तरह से डिस्प्यूट सॉल्व करना है, लेकिन इसी विनय पिटक के कारण से जो है सो संघा में डिवीजन हो गया। और
लेटर ऑन जो है सो हम लोग को 18 सेक्ट्स, जिसका 18 सेक्ट हम 18 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म हम लोग को लेटर ऑन फ्यूचर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है सुत पिटक। सुत पिटक में जो गौतम बुद्ध का जो टीचिंग्स है ना, उसको मेंशन किया गया था। और सुत पिटक के 5 निकाय हैं, 5 निकाय। वो उसमें से पहला निकाय दिग्ग निकाय। दिग्ग निकाय में जो यूनिवर्स का ओरिजिन है या अर्थ का जो ओरिजिन है उसके बारे में बताया गया है, निर्वाण का कॉन्सेप्ट है, और जो कास्ट सिस्टम है, जो स्पेशली जो लेटर वैदिक एज का जो कास्ट सिस्टम था, जो मतलब जनरली जो बर्थ बेस जो वन सिस्टम था, उसके उसके विरोध उसको जैसे कंडेम किया गया है दिग्ग निकाय में। और उसके अलावा जो दिग्ग निकाय में जो गौतम बुद्ध का जो लास्ट सरमन था और उनका जो डेथ हुआ था, और फाइनल सेरेमनी वगैरह के बारे में हम लोग को देखने को मिला है। आप लोग कमेंट कमेंट में बताइएगा गौतम बुद्धा जो अपना जो लास्ट सरमन है वो कहाँ पर दिए थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले जो प्रीवियस जो वीडियोस वगैरह है उसमें मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ। ओके, इसके बाद एक एक है मध्यमिका निकाय। तो बहुत कोई क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो गौतम बुद्धा या फिर जो गौतम बुद्धा जो है वो महावीर जैन से मिले थे या नहीं थे, या किसी जैन भिक्षु से मिले थे या नहीं थे। तो वो उसका जो आप लोग का जो जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, उनका आंसर इसी मतलब मध्यमिका निकाय में है कि इसमें जो है सो जो गौतम बुद्धा का जो रिलीजन है वो जैना से, या फिर जो अदर अदर सेक्शन जो सोसाइटी का होता था, चाहे वो वैदिक वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले आदमी, उनके साथ गौतम बुद्धा का क्या रिलेशन था, वो सब इसमें लिखा गया है। और इसमें जो वेरियस फॉर्म ऑफ एसेटिज्म है, एसेटिज्म मतलब बोले कि संन्यास, तो उसके बारे में भी इसमें लिखा गया। वेरियस फॉर्म ऑफ संन्यास के अलग अलग तरह के फॉर्म का मतलब हो गया कि कोई आदमी जीवन से संन्यास लेता है, कोई अपने प्रोफेशन से संन्यास लेता है। तो संन्यास कितने तरह का होगा, किस तरह से होगा, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है। उसके अलावा जो इसमें जो कोई जो ऑफेंस होता है उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है संयुक्ता निकाय। संयुक्ता निकाय में जो गौतम बुद्ध जो मरने से पहले ही उन्होंने जो अपने अपने डेथ से पहले जो लास्ट वर्ड जो बोले थे, वो सब इसमें लिखा गया है। और इसी में लिखा गया है कि गौतम बुद्ध जो है सो बुद्ध को जो है सो मूर्ति पूजा नहीं करके इनके सिंबल का पूजा किया जाए, जो हीनियन लोग करते थे। ओके, नेक्स्ट आते आते हम लोग अंगुत्तर निकाय। अब अंगुत्तर निकाय में जो है सो जो गौतम बुद्धा जो अलग 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 जगह जो सरमन दिए थे। इनफैक्ट जो पहला जो सरमन था गौतम बुद्धा का, जो जो फर्स्ट सरमन था गौतम बुद्धा का, दैट इज इन सारनाथ। फर्स्ट सरमन दैट इज इन सारनाथ। तो इसके बारे में भी यहाँ पर से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसी अंगुत्तर निकाय से हम लोग को 16 महाजनपद का पता चलता है। ओके, 16 महाजनपद का हम लोग को पता चलता है। और इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है ना, और जो 16 महाजनपद है, ये एक साथ पैरेलली चलता है। पैरेलली चलने का जो एक जो मेजर जो रीजन है वो है कि जो 16 महाजनपद है उसका डेवलपमेंट का जो एक जो मेजर मेजर रीजन है वो है डिस्कवरी ऑफ आयरन। डिस्कवरी ऑफ आयरन, ये जो है सो ये एक मेजर रीजन था। एक साथ जो है सो क्या बोलते हैं 16 महाजनपद का चलना, ये एक सोसाइटी में एक अलग ही मतलब चेंज ला करके ला दिया था। पूरा का पूरा डेमोग्राफी जो था सोसाइटी का उस टाइम में कंप्लीटली चेंज हो गया था। तो डिटेल में अगर आपको देखने का तो जो लास्ट जो वैदिक लिटरेचर जो मैं जो पढ़ाया था तो उसमें इस चीज को मैं डिस्कस किया हुआ हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय जो कि लास्ट निकाय है शुद्ध पिटक का। तो इसमें जो है एसेंस समरी ऑफ बुद्धिज्म। समरी मतलब क्या होता है कि सपोज कि आपको एक मूवी देखने के लिए गया और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिले तो और हम आप पूछ लिए कि मूवी का स्टोरी क्या था, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि मतलब पूरा स्टोरी डायलॉग वाइज तो आपने आप नहीं सुनोगे। तो आप बस इतना ही बोलोगे कि किस तरह एक हीरो था एक हीरोइन थी, और दोनों में प्रेम हुआ, घर वाले खिलाफ थे, दोनों ने घर वालों को मिलाया, शादी हो गया, दैट्स द स्टोरी। तो इसी को बोलते हैं समरी, किसी भी चीज को शॉर्ट में बताना। जो जो भी आदमी सीएपीएफ को यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनको पेपर 2 में जो है सो एक
क्वेश्चन आता है इंग्लिश में कि प्रिसाइज राइटिंग करने के लिए, प्रिसाइज राइटिंग आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको शॉर्ट करके लिखना होता है, तो दैट इज अ समरी, मतलब कि एक शॉर्ट वर्ड में, छोटे शब्द में ये बता रहा है कि बुद्धिज्म क्या है, फिलोसफी क्या है बुद्धिज्म का, और इसके अंदर जो है सो 15 बुक्स के अंदर इसको कंप्राइज किया गया है। ओके, तो जो 15 बुक में जो है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक है, एक तो ये है खुद्दक पाठ। खुद्दक पाठ ये उन लोगों के लिए है जो यंग पीपल है, जो संघ को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो किस तरह से करेंगे, क्या रूल रेगुलेशन होगा, वो सब कुछ इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है धम्मपद। धम्मपद ये गौतम बुद्धा के बारे में बताता है, गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा जो धर्म का जो फिलोसफी था वो क्या था। ओके, उसके अलावा एक उड़ाना करके जो किताब है, जो एक, मतलब हम लोग जो बचपन में एक बहुत ही फेमस स्टोरी पढ़े थे, जो ब्लाइंड पर्सन जो थे, कुछ 5 या 6 ब्लाइंड ब्लाइंड पर्सन थे, एलिफेंट को टच करते कहीं ना इमेज तो लगा, यस ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लाइंड पर्सन है यहाँ पर, ये एलिफेंट को टच करते हैं, बताते हैं क्या लगता है, ये देखिए ऊपर बैठा हुआ है, कान को छू के बोलता है कि ये पंखा है, नीचे यहाँ पर ये सूर को छू करके बोल रहा है कि ये स्नेक है, इधर ही एक आदमी पैर को छू के बोल रहा है कि ये ट्री है, ये पेट को छू के बोल रहा है ये वॉल है, पूंछ को छू के बोल रहा है ये रोप है, तो ये इसी स्टोरी के बारे में हम लोग को मिलता है उड़ाना में। ओके, इतिवुक्का में जो है सो हम लोगों को जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो एक सुत्तानी पाठ है, सुत्तानी पाठ, इसके एक सेकंड, ये क्या हो गया, यस, सुत्तानी पाठ जो है इसके अंदर हम लोग को जो बुद्धिज्म का ओरिजिन है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वो सब कुछ हम लोग को मिलता है। और उसके अलावा जो उस समय का जो सोशियो रिलीजियस कंडीशंस था, वो सब भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर एक ये जातक टेल्स है। जातक टेल्स जो है सो गौतम बुद्धा का जो फॉर्मल लाइफ था, मतलब गौतम बुद्धा के, मतलब उनका जो पूर्व जन्म का जो जो स्टोरी था, इन एंड अराउंड 500 स्टोरीज के अराउंड इसमें कंपाइल किया गया है। तो वो सब कुछ इसमें जो है सो हम लोगों को देखने को मिलता है। 500 बुक्स इसमें कंपाइल किया गया है। उसके अलावा एक बुद्ध वंश है, बुद्ध वंश, उसमें जो 24 बुद्धा जो गौतम बुद्धा को प्रिसीड किए थे, दैट इज जिनको हम लोग आदि बुद्धा ही बोलते हैं, आदि बुद्धा ही बोलते हैं। तो उनके बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि बुद्ध वंश में मे भी 24 को प्रिसीडेड आदि बुद्धा के बारे में बताया गया, जो गौतम गौतम बुद्धा से पहले हुए, 24 बुद्धा जो गौतम बुद्धा से पहले हुए। और जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं। ओके, तो ये एक अब कोइंसिडेंस है कि ये क्या है, अब ये एक्चुअली में एक बिलीफ का बात है। ओके, नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर टेक्स्ट है, ये है थेरा गाथा एंड थेरी गाथा। थेरा गाथा जो है सो वो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। एक्चुअली ये दोनों जैसे एक पोएटिक फॉर्म में है, ये दोनों जो है पोएटिक फॉर्म में है। ये दोनों जो है ये पोएटिक फॉर्म में है। और जो थेरा गाथा है, जो ये जो मतलब जो अर्ली मेंबर्स होते हैं ना, जो अर्ली मेंबर्स हैं, जो संघ को जो ज्वाइन करते हैं, उनके लिए है ये। और दूसरा जो थेरी गाथा है, तो जो अर्ली जो लेडी जो संघ को ज्वाइन की थी, जो सबसे पहले लेडी जो संघ को ज्वाइन की थी, दैट इज प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध की मौसी भी थी, तो उनसे रिलेटेड जो है सो क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर थेरी गाथा से मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट जो पिटक है, जिसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है, दैट इज अभिधम पिटक। अब अभिधम पिटक में क्या है कि जो फिलोसफिकल डिस्कशन जो है बुद्धिज्म को लेकर के, वो हम लोग को यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर टोटल 7 बुक था, जिसमें से दो दो इम्पोर्टेंट है। एक है धम्म संगिनी, और दूसरा है, धम्म संगिनी में जैसे जो बुद्धिस्ट फिलोसफी वगैरह है, वो हम लोग को देखने को मिलता है। और एक है कथावथी। कथावथी जो मोगाली पुत्ता उपगुप्त, ये याद कीजिए आप, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो मोगाली पुत्त है, उन उनसे मतलब रिलेटेड स्क्राइब्ड है ये।
कथावथि, इसको विनय पदा भी, विनय पदा भी बोलते हैं, विनय पदा। ओके। नेक्स्ट जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो है, मतलब जो कि स्टडीज वगैरह जो है, उसमें जैसे हम लोग आते हैं, तो ये जो पहला इंपॉर्टेंट बुक है वो है मिलिंद पानहु। मिलिंद पानहु, तो ये जो बैक्टीरियन ग्रीक रूरल बैक्टीरिया, जो आज का जो अफगानिस्तान वगैरह का जो रीजन है, वहां से जो है सो एक रूलर आया था सेंट्रल एशिया से, दैट इज उसका नाम था मिनेंडर। मिनेंडर। और जो वो बुद्धिस्ट मंक था, इसके जीवन में सब कुछ कोहरा था, कुछ इसको दिख नहीं रहा था। तो ये बुद्धिस्ट मंक नागसेन से मिला, और उसके मतलब आइडियोलॉजी से या उसके आइडियाज से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के ये बाद में जैसे क्या बोलते हैं बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में इसने अपना नाम मिनांडर से क्या रख लिया, मिलिंद। ओके। और किताब का नाम क्या कहलाया, मिलिंद पानहु। तो इसमें जैसे जो ग्रीक जो रूलर था मिनांडर, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क था नागसेन, उसमें जो है सो क्या बोलते हैं हम लोगों को वो देखने को मिलता है। इन एंड अराउंड जो ये 130 बीसी के अराउंड जो है सो इसको कंपाइल किया गया था। ओके। नेक्स्ट जो है वो है महावस्तु। महावस्तु ये जो है सो हीनियन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, और मेटाफिजिक्स वगैरह को या फिर जो महासंघी का सेक्ट है उसको, उसके उसके ऊपर ये जैसे लाइट देता है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट है वो है ललित विस्तारा। ललित विस्तारा, जिसमें जो गौतम बुद्धा के बायोग्राफी के बारे में, एनोनिमस बायोग्राफी मतलब अननोन बायोग्राफी, एक दो तरह के बायोग्राफी होती है। एक होता है सच्ची घटना पर आधारित, और एक होता है सच्ची घटना से प्रेरित। तो ये जो है एनोनिमस बायोग्राफी है गौतम बुद्धा का, और ये इसका जो लैंग्वेज है वो है संस्कृतराइज प्राकृत। ओके। मतलब एक्चुअली में प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्म क्या है, संस्कृत का। ओके। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर जो ये जो दो जो एक ये दीपवंश और ये एक महावंश, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। दीपवंश जो है सो जो आज का जो श्रीलंका है, जिसको हम उस टाइम में सेलोन बोलते थे, सेलोन यानी कि आज का श्रीलंका, वहां पर जो है सो राजा अपना जो अशोक था, अशोक अपना बेटा जो है सो महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को भेजा था प्रचार करने के लिए बुद्धिज्म का। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से मिलता है। और दूसरा बात, जो ये जो श्रीलंका में प्रचार करने वाला था मौर्य रूलर्स, तो यहाँ से जो है सो हम लोग को जो मौर्यन डायनेस्टी है उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ से जानकारी मिलता है। और जो महावंश है इसको जैसे कंपोस्ट किया था किसने, एक मॉन्क था महामाना, महानामा, उन्होंने इसको कंपाइल किया था। उसके अलावा एक विपल्य सूत्र है, विपल्य सूत्र, जिसमें जो बुद्धा जो सरमन्स वगैरह जो दिए थे उसको जो है इसमें कंपाइल किया गया है। अब यहाँ से ये छह तक का जो जितना भी मतलब किताब था ना, ये सारे के सारे जो है सो पाली पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, या तो पाली में है या फिर पाली में लिखे गए हैं, या लिखेंगे जनरली। एक ये ललित विस्तारा ही है जो लिखा हुआ पाली में, लेकिन संस्कृत फॉर्म में है। अदरवाइज जो भी है वो सारे के सारे पाली में है। और यहाँ से जो ये सारे के सारे बुक है ना, ये है संस्कृत, ये संस्कृत में है। अब आप महायान सेक्ट को याद कीजिए। तो महायान सेक्ट में मैं आप लोगों को बताया था कि जो दो जो होते थे, जो दो फिलोसफिकल स्कूल स्कूल थे, दैट इज एक माध्यमिका और दूसरा योगाचारा। तो माध्यमिक दर्शन, माध्यमिका को जो है सो प्रोपाउंड करने वाले आदमी थे नागार्जुन। उन्होंने ये किताब लिखा है माध्यमिक दर्शन। और एक अश्वघोष, उन्होंने लिखा है बुद्ध चरित्र। ओके। अब ये दोनों जो है सो पेट्रोनाइज थे किसके कोर्ट में, तो कनिष्क के कोर्ट में, कनिष्क के कोर्ट में पेट्रोनाइज थे। फिर एक किताब है योगाचारा। जो दो जो टोटल जो चार मॉन्क के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि जो योगाचारा जो कॉन्सेप्ट मतलब योगाचारा फिलोसफिकल ऑफ स्कूल के जो चार इंपॉर्टेंट जो मॉन्क थे, उसमें से दो दो जो है सो असांग और एक वसुबंधु। तो ये जो है सो योगाचारा को लिखे थे। उसके बाद एक था लोटस सूत्र, दैट इज सद्ध शर्मा फुदारी का, वो लिखे थे।
और उसके उसके बाद ये दो बस याद कर लीजिए, याद उतना मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये गंधर्व व्यू जो है सो ये इम्पोर्टेंट है। जो गौतम बुद्धा का जो जो जहाँ पर जो श्रावस्ती से रिलेटेड जो स्टोरी है, ओके, तो श्रावस्ती से रिलेटेड रिलेटेड जो स्टोरी है, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ गंधर्व व्यू में देखने को मिलता है। ओके, और ये गंधर्व व्यू जो है सो ये अवताम सकल सूत्र का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तो एक सुखावती व्यू। अब सुखावती व्यू से आप लोगों को एक एक टर्म याद आता होगा जो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे, दैट इज सुखावती, सुखावती लैंड। याद आया? जो अमिताभ करके जो एक जो बोधिसत्वास थे, यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अमिताभ, इन्होंने क्या चीज लैंड बनाया था? सुखावती। इसका मतलब क्या होता है? सुख फॉर ऑल, जहां पर हर कोई सुख में होगा, कहीं ना कोई दुख में होगा। ओके, सुखावती लैंड। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेल्वेशन अगर अगर प्राप्त करना है तो अमिताभ में बिलीव कीजिए, सेल्वेशन आपको मिल जाएगा। एक है वज्रछेदी का, वज्रछेदी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता। अब शून्यता मतलब वाइड। अब वाइड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आपको याद याद आएगा वो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, माध्यमिका। माध्यमिका किसने दिया था? तो नागार्जुन ने। और इन एंड अराउंड ये किसके अराउंड घूमता है? ये घूमता है इल्यूजन के अराउंड। इल्यूजन मतलब एवरीथिंग इन एंड अराउंड अस इज इल्यूजन। कुछ भी नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब कुछ क्या है? शून्य है। ओके, तो उसके बारे में ये वज्रछेदी का उसमें शून्यता का डॉक्ट्रिन हम लोग को दिखने को मिलता है। उसके अलावा एक महापरिनिर्वाणा करके जो किताब है, उसमें हम लोग को जो है गौतम बुद्धा के डेथ से पहले जो सरमन्स वगैरह थे वो हम लोग को देखने को मिलता है। एक लंका वरता, लंका वरता। तो ये वसुबंधु लिखे थे, और इसमें जो जो माइंड का जो रियलिटी है वो मतलब बताए थे, मेडिटेशन वगैरह के बारे में इसमें जो है सो मतलब हम लोग को पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है सुरंगामा, सुरंग सुरंगामा। और ये जो है सो क्या बोलते हैं, बताता है कि किस तरीके से हम लोग को इनलाइटनमेंट मिलेगा बाय कंसंट्रेशन, मेडिटेशन वगैरह से, जैसे हम लोग को इनलाइटनमेंट मिलेगा। और उसके अलावा जो आनंदा, जो गौतम बुद्धा के जो फेवरेट डिसाइपल थे, उनको जैसे एक प्रोस्टिट्यूट थी, परेशान कर रही थी, चित्ता। तो गौतम बुद्धा जैसे उनको जैसे क्या बोलते, चित्ता को डांटे थे। तो ये तीनों का जो कन्वर्सेशन जो हुआ था वो भी सुरंगनामा में हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो अभी जो अब जो नेक्स्ट जो बच जाता, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कंजूर, कंजूर जहाँ भी आएगा तो वो एक तिब्बती लिटरेचर का होता है। अब तिब्बती लिटरेचर से याद आया कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, मिस हो गया था मेरे मेरे दिमाग से, कि जो ये वज्रयान है ना, ये वज्रयान, ये जनरली जो है कि ये, हाँ ये देखिए, जो तिब्बत नेपाल और भूटान का जो रीजन है ना, ये उसमें जो मतलब इंडिया के जो नॉर्थ में जो मतलब कंट्रीज है, उसमें ये वज्रयान सेक्ट ज्यादा फेमस हुआ था। ओके, तो और इसी वज्रयान सेक्ट से रिलेटेड जो तिब्बतियन लिटरेचर है बुद्धिज्म का, उसको हम लोग बोलते हैं कंजूर। ओके, तो यहाँ तक था इसको। ओके, और अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन था, डिक्लाइन का क्या रीजन था, डिक्लाइन डिक्लाइन का एक जो सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो आइडियोलॉजी था उसमें वो डिवाइड हो गया था। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, उसमें जो आइडियोलॉजी का डिवीजन हो गया था और वहीं से डिक्लिनेशन शुरू हो गया था। तो ये सबसे प्राइमरी रीजन होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन होगा यही होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हालांकि दो ही टॉपिक है, खत्म करने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताऊँ, क्योंकि ये एक्चुअली से यहाँ से जैसे मेंस का जैसे कुछ टॉपिक वगैरह कोशिश करता हूँ, यहाँ कोशिश करूंगा कि मेंस का जो कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वगैरह हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।